नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सफर होगा आसान। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान के पास इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना समेत 5 अंडरपास को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रगति मैदान मेन टनल दिल्ली की पहली सुरंग है। इसके जरिए इंडिया गेट और सेंट्रल दिल्ली के साथ पूर्वी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से भी अब ये जुड़ गया। इसके निर्माण से राजधानी दिल्ली की तस्वीर अब बदल गई है। देखिए न्यूज इंडिया की ये रिपोर्ट। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में टनल का उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने इस टनल का मुआयना भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने फिर से स्वच्छता मिशन का एक बार फिर संदेश दिया। उन्होंने बिना कुछ कहे देश के लोगों को स्वच्छता को विकास और सुंदरता का पूरक बता दिया। भारत की प्रगति का प्रतीक प्रगति मैदान। इस दौरान पीएम ने कहा कि दशकों पहले भारत की प्रगति को भारतीयों के सामर्थ्य, भारत के प्रोडक्ट्स, हमारी संस्कृति को शोकेस करने के लिए प्रगति मैदान का निर्माण हुआ था। लेकिन प्रगति मैदान की प्रगति काफी पहले से रुकी थी। दशकों पहले भारत की प्रगति को भारतीयों के सामर्थ्य, भारत के प्रोडक्ट्स, हमारी संस्कृति को शोकेस करने के लिए प्रगति मैदान निर्माण हुआ था। लेकिन उसके बाद भारत बहुत बदल गया। भारत का सामर्थ्य बदल गया। हमारी जरूरतें भी कई गुना बढ़ गई। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि प्रगति मैदान की ज्यादा प्रगति नहीं हुई। राजधानी दिल्ली की बदलती तस्वीर। पीएम मोदी ने इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना समेत 5 अंडरपास को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार निरंतर काम कर रही है। हमारी दिल्ली में द्वारका में इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर बन रहे हैं। वहीं प्रगति मैदान में पुनर्विकास परियोजना ये अपने आप में एक उदाहरण बनने वाले हैं। आने वाले समय में देश की राजधानी की तस्वीर बदल जाएगी। देश की राजधानी में विश्व स्तरीय कार्यक्रमों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाएं हो, एग्जीबिशन हॉल हो, और इसको ध्यान में रखते हुए आज देश के कई हिस्सों में इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार निरंतर काम कर रही है। द्वारका में बन रहा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर और प्रगति मैदान में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये अपने आप में एक उदाहरण बनने वाले हैं। कनेक्टिविटी की इस आधुनिक सुविधा को लोकार्पण हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा कराए जा रहे आधुनिक निर्माण देश की राजधानी की तस्वीर बदल रहे हैं। कॉरिडोर का निर्माण आसान नहीं था। पीएम मोदी ने कहा कि आज दिल्ली को केंद्र सरकार की तरफ से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही नायाब तोहफा मिला है। इतने कम समय में एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर को तैयार करना आसान नहीं था। जिन सड़कों के इर्द गिर्द ये कॉरिडोर बना है वो दिल्ली के सबसे व्यस्ततम रास्तों में से एक है। साथियों, ये जो इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर हमारी सरकार ने बनवाया है, उसमें भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट का यही विजन, यही तालमेल है। प्रगति मैदान के आसपास का ये पूरा क्षेत्र दिल्ली के सबसे व्यस्त क्षेत्रों में से एक है।
सालों साल यहां लोगों को ट्रैफिक की गंभीर समस्या से जूझना पड़ा है। आईटीओ चौराहे पर कितनी अधिक दिक्कत आती रही है, ये हम सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर की खासियत। ट्रांजिट कॉरिडोर प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। केंद्र सरकार की ओर से पूरी तरह से फंडेड प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना है। आइए आपको इसकी खासियत के बारे में बताते हैं। ये सुरंग 1.6 किलोमीटर लंबी है। पूर्वी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के लोगों को फायदा। आईटीओ, मथुरा रोड और भैरव मार्ग पर ट्रैफिक जाम से राहत। प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा। 920 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना सुरंग टनल का निर्माण कार्य जनवरी 2018 में शुरू हुआ था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली वासियों को एक नई सौगात दी। इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर का उद्घाटन आज खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने किया और इस पूरे कॉरिडोर की बात करें तो ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है और इस सुरंग को काफी अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया है। साथ ही इसमें 5 अंडरपास का उद्घाटन जो है वो आज पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। ये मेन गेट की तस्वीर है, पूरा कॉरिडोर है। इसके आसपास को जो इलाका है, चाहे मथुरा रोड की बात करें, भैरव रोड, ये जो तमाम इलाके हैं, यहाँ पर काफी ट्रैफिक जाम होता था। इस कॉरिडोर के खुलने के बाद यहाँ पर ट्रैफिक की जो समस्या है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। दिल्ली के विकास की रिपोर्ट कार्ड। पीएम मोदी ने दिल्ली एनसीआर की समस्याओं के समाधान का रिपोर्ट कार्ड रख दिया। उन्होंने कहा कि बीते 8 साल में हमने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो सेवा का दायरा 193 किलोमीटर से करीब 400 किलोमीटर तक पहुंचाया है। इस टनल के खुल जाने से मेरठ एक्सप्रेसवे से होकर इंडिया गेट जाने वाले लोगों की राह आसान हो जाएगी। 6 लेन की प्रगति मैदान टनल खुलने से रिंग रोड और इंडिया गेट की आवाजाही सिग्नल फ्री होगा। दिल्ली की इंटरस्टेट कनेक्टिविटी पर अभूतपूर्व स्केल, अभूतपूर्व स्पीड आज पहचान बन चुका है काम का। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने दिल्ली मेरठ के बीच की दूरी को सिर्फ 1 घंटे भर में पहुंचा दिया है। पहले के किसी लोग जो हरिद्वार ऋषिकेश जाने की आदत रखते थे और देहरादून जाने की आदत रखते थे, 8-8, 9-9 घंटे लगते थे। आज 4 घंटे, 4.5 घंटे में आप वहां पहुंच जाते हैं दिल्ली से निकल। आइए आपको बताते हैं सुरंग के अलावा 5 अंडरपास से किन लोगों को फायदा होगा। पहला अंडरपास 440 मीटर काका नगर यू टर्न अंडरपास है। ये लाजपत नगर की ओर से आकर निजामुद्दीन की ओर जाने के लिए है। दूसरा अंडरपास 440 मीटर सुंदर नगर यू टर्न अंडरपास है। ये भैरव मार्ग और चिड़ियाघर की ओर से आकर काका नगर हाईकोर्ट की ओर जाने वाले लोगों के लिए है। तीसरा अंडरपास 380 मीटर पुराना किला के पास मटका पीर अंडरपास। इससे शेरशाह रोड से भैरव मार्ग और सुंदर नगर की ओर जाने वालों को लाभ मिलेगा। चौथा अंडरपास 474 मीटर सुप्रीम कोर्ट अंडरपास। इससे पुराना किला रोड और भगवान दास रोड की ओर से आने वाले यातायात भैरव मार्ग और चिड़ियाघर की तरफ जाया जा सकेगा। पांचवा अंडरपास 540 मीटर भैरव मार्ग रिंग रोड टी जंक्शन अंडरपास। ये भैरव मार्ग से सराय काले खां बस अड्डा और NH9 की ओर जाने वालों के लिए है। 300 मीटर भैरव मार्ग अंडरपास जो प्रगति मैदान पार्किंग में निकलेगा। इस तरह इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर के बनने से लोगों को रेड लाइट से मुक्ति मिलेगी और जाम से भी निजात मिलेगा। ये जो पूरा कॉरिडोर है, इसके बन जाने से मथुरा रोड की बात करें, भैरव रोड की बात करें या फिर आईटीओ के आसपास का जो इलाका है, वहां पर अमूमन तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लोगों को जाम की स्थिति झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब लोगों को उससे निजात मिलेगी। साथ ही साथ जो लोग 1 से 1.5 घंटा जाम में फंसे रहते थे, वो अब 15 से 20 मिनट में इस पूरे रास्ते को क्रॉस करेंगे। दिल्ली वासियों को अब जाम से निजात जरूर मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा था, उससे भी लोगों को निजात मिलेगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली।
मशहूर फिल्म अभिनेत्री जरीना वहाब और फिल्म निर्देशक अभिषेक दुधैया को जयपुर की निम्स यूनिवर्सिटी ने मानद प्रोफेसर की उपाधि से सम्मानित किया। निम्स ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर BS तोमर ने दोनों को मानद प्रोफेसर की उपाधि का सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। देखिए आप। फिल्म अभिनेत्री जरीना वहाब और फिल्म निर्देशक अभिषेक दुधैया जयपुर की निम्स यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां दोनों ने स्टूडेंट से चर्चा की। आपको बता दें कि जरीना वहाब की हालिया रिलीज शॉर्ट फिल्म आई एम सॉरी ममा इन दिनों सुर्खियों में है। निम्स यूनिवर्सिटी ने इस मौके पर जरीना वहाब और अभिषेक दुधैया को मानद प्रोफेसर की उपाधि दी। निम्स समूह के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर BS तोमर ने अपने ऑफिस में मानद प्रोफेसर की उपाधि का सर्टिफिकेट देकर जरीना वहाब और अभिषेक दुधैया को सम्मानित किया। इस अवसर पर फिल्म अभिनेत्री जरीना वहाब से विशेष वार्ता की न्यूज इंडिया के हेड ऑफ स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा ने। मेरे साथ मशहूर फिल्म अभिनेत्री जरीना वहाब हैं। 42 साल से आप टीवी के पर्दे पर उन्हें देख रहे हैं, कभी टीवी सीरियल में, एड में, फिल्मों में, वेब सीरीज़ में। आइए उनसे बात करते हैं। वो जयपुर के दौरे पे हैं और सबसे बड़ी बात, आज वो निम्स यूनिवर्सिटी से मानद प्रोफेसर की उपाधि प्राप्त करने के बाद प्रोफेसर जरीना वहाब हो गई हैं। जरीना जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लगा आपको? पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे प्रोफेसर बना दिया, जबकि मैं कॉलेज भी कभी गई नहीं। ये तो मेरा ड्रीम था कि मैं कॉलेज जाऊं, लेकिन आज कॉलेज जाने से ज़्यादा बढ़कर मुझे जो अवार्ड दिया गया है उसके लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूं। आपके काम को देखते हुए आज आपको प्रोफेसर की उपाधि दी गई। अब आपके काम की अगर हम चर्चा करें तो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है आई एम सॉरी मम्मा। शबाना आजमी जी ने भी उसकी तारीफ की। उसके बारे में क्या कहेंगे कि इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट जो आज के समाज को ज़रूरत थी, क्या कहेंगे? आई एम सॉरी मम्मा जब मुझे सुनाया एक लाइन में तो मुझे इतना अच्छा लगा। मेरे ख्याल से ये अपने हिंदुस्तान के हर बच्चे को ये फिल्म देखनी चाहिए। 12-13 मिनट की है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप देखिए। माँ बाप के प्रति आप लोगों की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हाउ मदर फील्स। आई थिंक इट्स वेरी इमोशनल। जब मैंने देखा मेरी खुद आंखों में आंसू आ गए। इट्स अ ब्यूटीफुल शॉर्ट फिल्म जिसे अर्जुन नारायण जी ने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है। और आई थिंक ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस फिल्म में काम करने के लिए मौका मिला। जबकि इट्स शॉर्ट फिल्म बट बहुत प्यारा मैसेज है। आप 42 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं, आज भी उतनी एक्टिव हैं। क्या फ़र्क देखती हैं सालों पुरानी फिल्म इंडस्ट्री में अब में, और युवाओं को क्या संदेश देंगे? एक्चुअली मेकिंग में कोई फ़र्क नहीं है। मेकिंग तो उसी तरह से होती। थोड़े से इक्विपमेंट्स ऑफ कोर्स बदल गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स आ गए हैं। हमारे न्यू कमर्स दे आर डूइंग वेरी वेल। कभी कभी ऐसा लगता है उनके साथ काम करते हुए मुझे भी उनके साथ सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आजकल के बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं। आई मीन आजकल सभी कलाकार हैं एक्चुअली, एक हिसाब से कहा जाओ तो। आई विश देम ऑल द बेस्ट। दे ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बस अपना स्वभाव अच्छा रखिए, अपना नेचर अच्छा रखिए, जो काम देते हैं उनकी इज्जत कीजिए बस। 42 साल हुए, कोई एक ऐसा काम जो आज भी दिल को छू जाता है, याद आता हो, और कोई ऐसी कसक कि हाँ ये रोल मैं ज़रूर कर पाती या करना चाहूँगी? अब नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ऑनेस्टली। जो भी मुझे रोल मिले मुझे बहुत अच्छे लगे, और उन रोल जो भी रोल मैंने किया है सब लोगों ने तारीफ़ किया। लोग बोलते कि आप कितना प्रिपेयर करती हैं। मैंने कहा प्रिपेयर नहीं करती हूँ, बस जो भी रोल है एक बार सुन लेती हूँ, समझ लेती हूँ। उसके फीलिंग्स को, उस रोल के फीलिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फील नहीं करेंगे, देखने वाले ऑडियंस फील नहीं कर सकते। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको पूरी तरह से उस रोल को समझना ज़रूरी है, और जब काम करने लगते हैं तो अपने आप ही वो काम अच्छा हो जाता है। एक आखिरी सवाल, घर में सारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप हो, चाहे आपके पति हों, चाहे बेटे हों, तो घर में जब बैठते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री की चर्चा होती है या कोई और चर्चा होती है? आप यकीन कीजिए, जब हम बैठते हैं कभी फिल्मों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं।
एक्चुअली मेरे काम की वजह से न मेरे काम के बारे में या हस्बैंड के या बेटे के काम के बारे में हमने कभी चर्चा नहीं की। हाँ, कभी बैठ के कुछ समझाना हो तो एक दूसरे को समझा लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन किसी और की फिल्मों के बारे में डिस्कस करना या कोई और फिल्म पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करना, ये हमारे घर में कभी नहीं हुआ। निम्स यूनिवर्सिटी का मानद प्रोफेसर बनने के बाद फिल्म निर्देशक अभिषेक दुधैया से विशेष वार्ता की न्यूज इंडिया के हेड ऑफ स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा ने। फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध डायरेक्टर अभिषेक दुधैया जी मेरे साथ मौजूद हैं। जयपुर आप आए, निम्स यूनिवर्सिटी ने आपको मानद प्रोफेसर की उपाधि दी है। भुज जैसी कई आपने सुपरहिट फिल्में दी, सीरियल दिए। आइए उनसे विशेष वार्ता करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लगा आपको आज मानद प्रोफेसर बनकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं निम्स का और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये दिया। और मैंने कैंपस देखा, हॉस्पिटल देखा, बाकी सारी चीज़ें देखी। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई है, बहुत अच्छा कैंपस है। अच्छा सर, बात करें आपकी फिल्मों की, तो आज आपके करियर को देखकर मानद प्रोफेसर की उपाधि दी, तो युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? वही कि अपने सपनों को छोड़िए मत, आप उसको पूरा करने की कोशिश करते रहिए, आप उसको पालेंगे। अच्छा सर, युवा पालेंगे, लेकिन आपने जो मुकाम पाया, अब और क्या सोच रहे हैं? मुकाम कितना बाकी है? ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है आने वाला जो दर्शकों को देखने को मिलेगा? अभी तो शुरुआत है, आने वाला है बालाकोट, बाना सिंह और इस तरह के कई प्रोजेक्ट हैं जो अभी देखने को मिलेंगे। अच्छा सर, आप राजस्थान आए हैं, राजस्थान को लेकर कोई आपकी तैयारी हो या राजस्थान में कुछ अगला आप करने जा रहे हो? मैं एक वेब फिल्म और एक वेब सीरीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ जो राजस्थान की पृष्ठभूमि पर है, तो उसके लिए रिसर्च और बाकी सारी चीज़ें करने के लिए आया हूँ, तो जल्दी फिर उसका अनाउंसमेंट आ जाएगा। ये थे फिल्म निर्देशक अभिषेक दुधैया जो बता रहे थे कि प्रोफेसर बनने के बाद बहुत अच्छा लगा और राजस्थान को लेकर भी वो एक नए प्रोजेक्ट की तलाश में हैं, रिसर्च कर रहे हैं और जल्दी दर्शकों को कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। कैमरामैन जितेश के साथ मैं प्रशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। वैसे कहते हैं ना, जाखोर आके साइयां मार सके ना कोई, आज ऐसा ही हुआ। बिहार की राजधानी पटना में उड़ान भरते एक विमान पक्षी से टकरा गया और विमान से आग उठने लगी। ऐसे में आसमान में 125 यात्रियों की जान मुसीबत में अटक गई। पायलट ने सूझबूझ का परिचय दिया और पटना एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मुसाफिरों की जान बच गई, लेकिन प्रशासन ने घटना के जांच के आदेश अब दिए हैं। देखिए आप। पटना में टला बड़ा विमान हादसा। उड़ान भरते ही पक्षी से टकराया प्लेन। विमान में लगी आग, इंजन हुआ बंद। पायलट की सूझबूझ से बची 185 जान। बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ा विमान हादसा टल गया। करीब 10 मिनट तक यात्रियों की जान हवा में अटकी रही। पायलट की सूझबूझ की वजह से विमान में सवार 185 मुसाफिरों की जान बच गई। किसी भी यात्री को किसी तरह की चोटें नहीं आई। प्लेन को सुरक्षित उतार लिया गया। स्पाइस जेट का विमान पटना से दिल्ली की उड़ान पर था। दोपहर 12:10 पर विमान ने उड़ान भरी। 12:20 में विमान में धमाके के साथ आग लगी। विमान के इंजन से धुआं निकलने लगा। 10 मिनट में विमान को एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। डीजीसीए ने कहा कि पक्षी के टकराने से इंजन में आग लगी। पायलट की सूझबूझ से विमान को जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने इस घटना की जांच की बात कही है। वहीं पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि आग की घटना के बीच तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है। एयरपोर्ट पर मौजूद इंजीनियरिंग टीम इस घटना की जांच कर रही है। हुआ
स्पाइस जेट का फ्लाइट था, दिल्ली की तरफ जा रहा था। जैसे ही उड़ा है स्पाइस जेट तो लोगों ने देखा है और एयरपोर्ट अथॉरिटीज नोट किया कि एक विंग से उसकी आग लगी हुई थी, आग छूट रहा था। तो एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिंग पे सेफली लैंड कर गया है और अभी कोई सीरियस इंजरीज वगैरह नहीं है। बाकी सारा जो प्रोटोकॉल होते हैं उनको फॉलो कर रहा था। अब एक विंग पे आग लगी। नहीं, ज्यादा में नहीं लगी है। उनका बायां जो डायना है उसका 2 ब्लेड है वो टेढ़ा हो गया है और उसी में आग लगी थी और 185 यात्री उसमें बैठे हुए थे और इसको फुलवारी शरीफ के लोगों ने नीचे से देखा है और उन लोगों ने तुरंत फोन किया जिला प्रशासन को और एयरपोर्ट के लोगों को भी। फिर पायलट ने भी अपना अंदर उसका जो मैकेनिज्म है उसने भी नोटिस किया। उसके बाद वापस लैंड करा लिया गया है। सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी 185 यात्री सुरक्षित हैं। यहाँ से पटना से दिल्ली के लिए वो टेक ऑफ की थी फ्लाइट और वापस आ गई है। सभी लोग सुरक्षित है, किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं है। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट के बाद इस विमान के एक पंखे में आग लग गई। आश्चर्यजनक बात यह है कि इस विमान के पंखे में लगी आग को नीचे से लोगों ने देखा। लोगों ने इस घटना की सूचना तत्काल पटना पुलिस को दी। इसके बाद इस घटना की सूचना एयरपोर्ट को दी गई। फिर इस विमान को वापस लैंड कराया गया। वहीं डीजीसीए का कहना है कि दिल्ली जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट की चपेट में एक पक्षी आ गया। इसके बाद हवा में ही विमान का एक इंजन बंद हो गया। इसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।